हाय एवरीवन, जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रीपोजिशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन एक देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है कि आई विल स्टैंड विद यू इन विल एंड वो। ठीक है, क्वेश्चन है कि आई विल स्टैंड विद यू इन विल एंड वो। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, टाइम पास नहीं होगा यहाँ पे। अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। आई विल स्टैंड विद यू इन विल एंड वो, आपको बताना है स्टैंड विथ, इसमें कुछ ना कुछ एरर है, आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है। वीडियो पॉज करें और बताने की कोशिश करें इसमें क्या एरर है। देखिए, पहली बात कि स्टैंड विथ का जो सेंस है वो देख के तो समझ में जरूर आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। विल एंड वो का मतलब होता है कि अच्छे या बुरे वक्त, हर वक्त में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। तो देखिए, स्टैंड विथ में, विथ से वैसे तो आपको सुनने में लग रहा होगा कि स्टैंड विथ मतलब मैं एक साथ पे खड़ा रहूंगा, सही है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे स्टैंड बाय होता है, क्योंकि ग्रामेटिकली बताया गया है कि स्टैंड बाय का मतलब है आपके साथ खड़ा होना। और स्टैंड विथ आप बोलने के, आप स्पोकन इंग्लिश में से यूज कर सकते हैं क्या, आई विल स्टैंड विद यू इन विल एंड वो है, लेकिन आप कभी भी रूल्स के हिसाब से चलेंगे, एग्जाम में तो रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तो वहाँ पे स्टैंड बाय होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वी मस्ट मेक फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट अलोन। यहाँ पे मेक फॉर जो है, इसमें कुछ ना कुछ एरर है। आप वीडियो पॉज करके बताएं कि क्या आपको एरर लग रहा है, कि मेक फॉर में क्या एरर है, मेक के बाद ऑफ आना चाहिए, क्या होना चाहिए। बनाने की कोशिश करें, प्रीपोजिशन फिल करने की कोशिश करें। देखिए, मेक फॉर, मेक के बाद कभी भी अगर फॉर आया तो उसका मतलब होता है कि भरपाई करना। इसका मतलब क्या होता है, भरपाई करना। यहां पे क्या बोल रहा है कि हम लोगों को बिल्कुल अपने फॉरेन पॉलिसी को नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट अलोन, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत, मतलब सॉरी, राष्ट्र के इंटरेस्ट के लिए ही पॉलिसी बननी चाहिए। तो यहाँ पे मेक फॉर का मतलब तो भरपाई हो गया, तो यहाँ बननी चाहिए, फॉर्म आना चाहिए, इसलिए सिर्फ मेक होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर, वी मस्ट मेक आवर फॉरेन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर राव पुट हिज होल लाइफ, उसके बाद इसमें क्या है, ब्लैंक है, द वर्क। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर राव पुट हिज होल लाइफ, ब्लैंक है, फिर लिखा है द वर्क। ऑप्शन आपको हम बता देते हैं। ऑप्शन क्या है कि द, ऑन, सॉरी, इन, इनटू, सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है, इनटू, और एक है अप। वैसे हम चौथा नंबर ऑप्शन देना नहीं चाहते हैं, बिना मतलब का क्या ही है, मतलब चार ऑप्शन तो देंगे, ज्यादा टिपिकल लगेगा। तीन ऑप्शन बताइए क्या लगेगा, क्या लग रहा है आपको कि मिस्टर राव पुट हिज होल लाइफ ऑन द वर्क होगा, इन द वर्क होगा, या इनटू द वर्क होगा। देखिए, पहली बात कि पुट ऑन का मतलब होता है वजन बढ़ाना। जैसे आई पुट ऑन 25 kg, मतलब मैंने अपने वजन 25 kg बढ़ा लिए। तो पुट ऑन तो यहाँ पे ऐसे ही नहीं होगा, आप इस चीज को समझे, क्योंकि देखिए मिस्टर राव पुट हिज होल लाइफ, तो हिज होल लाइफ जो है ना, उससे मतलब नहीं, अपने को मतलब पुट से है कि मिस्टर राव ने रखा, पुट मतलब जनरली रखा होता है, तो मिस्टर राव पुट हिज होल लाइफ, लेकिन पुट के बाद अगर ऑन आ गया तो उसका मतलब तो वजन बढ़ना। तो क्या होल लाइफ को वजन बढ़ाते रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अगर पुट इन आया, अगर यहाँ पे ऐसे पुट इन आया, तो पुट इन का मतलब होता है एफर्ट लगाना। जैसे आई पुट एवरीथिंग इन माई लेक्चर्स, मैंने अपने, या फिर एवरी पॉसिबल, कुछ भी आप लिख सकते हैं कि पुट एवरी पॉसिबल वे इन माई लेक्चर्स, मतलब पुट इन मतलब एफर्ट होता है, एफर्ट लगाना, कोई भी उसमें पूरा बेस्ट लगाना अपना। तो पुट इन यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि मिस्टर राव पुट इन इज होल लाइफ इन द वर्क, यहाँ पे पुट इन नहीं हो पाएगा, एफर्ट नहीं लगा है। अब देखिए, और पुट अप एक लास्ट में था, वैसे तो हम बताते नहीं क्योंकि टाइम जुटमुट का बर्बाद होगा। वैसे पुट अप का मतलब होता है कि प्रस्तुत करना, अपने बात को प्रस्तुत करना, पुट अप का मतलब होता है, जो लास्ट वाला था। लेकिन यहाँ पे इनटू होगा, पुट इनटू अपना ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि यही मैच कर रहा है। बाकी तो बच गया ना, हम लोग हटा दिए, पुट ऑन को हटा दिए, पुट इन को हटा दिए, पुट अप को हटा दिए, तो ये बच गया, तो पुट इनटू ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि द थीफ ब्रेक इन द हाउस इन द डेड ऑफ द नाइट। ऑप्शन है क्या है, द थीफ ब्रेक इन द हाउस इन द डेड ऑफ द नाइट। देखिए, डेड ऑफ द नाइट का मतलब होता है कि एकदम, डेड का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, एकदम होता है। जैसे डेड मतलब क्या होता है, एकदम, डेड मतलब एकदम होता है। तो एकदम रात में, कि द थीफ ब्रेक इन द हाउस इन द डेड ऑफ द नाइट, मतलब एकदम रात में चोर घुसा। तो आपको बता दें कि कभी भी चोरी के अगर मनसे से कोई किसी के घर में घुस रहा है, तो वो जो है इन्वेडर के जैसा फॉर्म आया, इन्वेडर मतलब जबरदस्ती घुस रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ब्रेक इनटू होगा। ठीक है, वहां पे जो प्रीपोजिशन ब्रेक इनटू के द्वारा फॉलो किया जाता है, ब्रेक इज फॉलोड बाय इनटू इन दैट केसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कॉम्प्लीमेंट राजू फॉर हिज प्रमोशन। आई कॉम्प्लीमेंट राजू फॉर हिज प्रमोशन, यहां पे फॉर में कुछ ना कुछ गलती है, बताइए क्या है। जो फॉर है उसी में कुछ ना कुछ एरर है, आप बताने की कोशिश करें क्या है। वीडियो पॉज करें और बताने की आप कोशिश करें। पता है, हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता था, तो
जनरली बोला करते थे हम बहुत पहले छोटे थे तो कि आज नहीं तो कल निकालूंगा मैं तुम्हारा भी कोई हल निकालूंगा। वैसे किसी आदमी पे ये ट्राई नहीं किए हैं क्योंकि करते तो लड़ाई हो जाता है कि आज नहीं तो कल निकालूंगा मैं तुम्हारा भी कोई हल निकालूंगा। देखिए, आई कॉम्प्लीमेंटेड राजू फॉर हिज प्रमोशन। यहाँ पे फॉर के लिए क्या आपको लग रहा है, फॉर सही है या फॉर के बदले कुछ आना चाहिए? क्या बात है, बताइए आप। कॉम्प्लीमेंट के बाद ऑन आता है। कभी भी कॉम्प्लीमेंट आप लिखें, जैसे आई कॉम्प्लीमेंटेड ऑन, ठीक है, आई कॉम्प्लीमेंटेड ऑन हिज सक्सेस, प्रमोशन, व्हाटसोएवर, जो भी हो कॉम्प्लीमेंट के बाद ऑन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आई कैन नॉट लिसन व्हाट दे आर सेइंग। आई कैन नॉट लिसन व्हाट दे आर सेइंग। लिसन व्हाट में आपको ध्यान देना है, लिसन व्हाट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी है, एरर है या नहीं है, जो भी है लिसन व्हाट में है, तो लिसन व्हाट में आप ध्यान दीजिए। क्या लग रहा है आपको, सही है या गलत है? आई कैन नॉट लिसन व्हाट दे आर सेइंग। देखिए, वैसे तो आपको पता होगा कि लिसन के बाद टू आता है, आपको तो पता होगा ये बात कि आई कैन नॉट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। तो आपको बता दें कि लिसन टू भी सही है और सिर्फ लिसन है तो भी सही है, मतलब दोनों कैसे सही है। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में रहता, अगर ऐसे क्वेश्चन रहता कि आई कैन नॉट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग, ये भी सही होता। अगर ऐसा है कि आई कैन नॉट लिसन व्हाट दे आर सेइंग, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मास्टर एज्यूर्ड हाउ। इसमें ऑप्शन है, बता देते हैं क्या क्या है। फॉर विथ ऑफ, फॉर है, विथ है और ऑफ है, ठीक है। अब बताइए कि द मास्टर एज्यूर्ड हाउ फॉर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, विथ सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ऑफ सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। मैं आपको यहां पे फिर बता दूं कि जो एज्योर होता है, एज्योर मतलब होता है कि किसी को आश्वासन देना। द मास्टर एज्योर्ड हाउ, एज्योर मतलब आश्वासन, एज्योर मतलब क्या होता है, आश्वासन। तो एज्योर ऑफ होता है, एज्योर के बाद कभी भी एज्योर इज फॉलोड बाय ऑफ, कभी भी एज्योर के बाद ऑफ ही आएगा आश्वासन देने के संदर्भ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 8 नंबर क्वेश्चन। ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है शायद, हाँ शायद। देखिए, द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट्स। द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट्स। बताइए, यहाँ पे एट में या तो कुछ गलती है या तो कुछ नहीं है, या तो ये सही है या तो गलती है। बताइए क्या सही लग रहा है आपको कि द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि एंग्री के बाद अगर एट आया, एंग्री के बाद अगर एट आया तो एट के बाद क्या आएगा, कोई बात आएगा, कोई मैटर आएगा, ठीक है। वहां पे कोई पर्सन नहीं आएगा। अगर पर्सन के आने में केस है, पर्सन का केस है, तो एंग्री के बाद क्या आएगा, विथ आएगा, ठीक है। एंग्री विथ स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे। ऐसे हो सकता था कि द टीचर वॉज एंग्री एट हिज बिहेवियर, हो सकता था एंग्री एट हिज बिहेवियर, मतलब वो किसी के बिहेवियर पे मान लो खुश नहीं है। द टीचर वॉज एंग्री एट हिज बिहेवियर, तो उसके बिहेवियर के लिए एट लगेगा। यहाँ पे एंग्री विथ हिज बिहेवियर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे एंग्री एट स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि आदमी के लिए हम लोग विथ लगाते हैं और कोई बात हो, मैटर हो, उसके लिए एट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, किस सेम वही अप्लाई है। यहाँ पे हैप्पी है तो हैप्पी का भी किस सेम ही है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है द टीचर वॉज वेरी हैप्पी एट हिज स्टूडेंट्स, होगा कि नहीं होगा? बताइए, यहाँ पे एट होगा कि नहीं होगा? क्या लग रहा है आपको कि हैप्पी के बाद क्या होगा? वही सेम केस है। अगर हैप्पी के बाद एट आया, इसका मतलब है कि वो किसी मैटर पे होगा, ठीक है। ये भी किसी मैटर पे होगा और हैप्पी विथ किस पे होगा, इंसान के साथ होगा। तो ये क्वेश्चन है कि द टीचर वाज वेरी हैप्पी एट हिज स्टूडेंट्स, यहां पे एट नहीं होगा, क्या होगा, विथ होगा, ठीक है। हैप्पी विथ स्टूडेंट्स और एंग्री विथ स्टूडेंट्स, और एंग्री एट कोई भी बिहेवियर और हैप्पी एट वंस बिहेवियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखें आप, ही इज गुड इन इंग्लिश। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है कि ही इज गुड इन इंग्लिश, कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जानने के लिए। जैसे कि गुड जो है अच्छा होता है, जैसे कि बहुत लोग ये गलतियां करते हैं। देखिए, मैं आपको हमेशा से बताता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में गलतियां थोड़ी बहुत चल जाती हैं, वहाँ पे कोई आपको देखने वाला नहीं है, ना ही आपकी उससे जॉब नहीं लगने वाली है। लेकिन यहाँ सवाल है जॉब का और यहाँ सवाल है क्वेश्चन का, तो रूल्स फॉलो करने होंगे हमको। तो ही इज गुड इन इंग्लिश नहीं हो सकता है। सुनने में तो समझ में आ रहा है कि लग रहा है कि हाँ वो इंग्लिश में अच्छा है, ही इज गुड इन इंग्लिश, लेकिन प्रीपोजिशन मैंने बताया कि प्रीपोजिशंस के अपने रूल होते हैं। तो गुड एट इंग्लिश, कभी भी आप गुड लगाएं किसी को अच्छा दिखाने के लिए, कोई सब्जेक्ट वगैरह, तो आप ऐसे ही लिखें गुड एट मैथ्स, राम इज गुड एट मैथ्स, राम मैथ में अच्छा है तो गुड एट मैथ्स, ना कि गुड इन इंग्लिश, ठीक है। गुड इन मैथ्स नहीं होगा, गुड एट मैथ्स होगा, ठीक है। रहने देते हैं यहीं तक। कि एक मनोज मुंतशिर जी की शायरी है कि मेरी आंखों की चमक, जीने की लहक
और सांसों की रवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा रहा हूँ सारे, तू मेरी जवानी वापस दे। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।